हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इतिहास का चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि दोस्तों मैट्रिक परीक्षा में आपके इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ाएंगे। इसको आप शॉर्ट नोट बोल सकते हैं, वन शॉट बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर का निचोड़ लेके आए हैं और एक ही वीडियो में हम लोग इसको समाप्त करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ेंगे, पॉइंट मेन पॉइंट को पढ़ेंगे। उसके बाद इस सब्जेक्ट का यानी कि इस चैप्टर का जो है आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी तरह का। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते थे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं सभी का। उसके बाद फिर हम लोग कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका कार्ल मार्क्स है। उसके बाद आप अगर नीचे देखेंगे तो ये आपका लेनिन है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इससे भी आपके बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में यानी कि मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, 2 नंबर का या फिर 5 नंबर का। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं, चैप्टर 2 जिसका नाम है आपका समाजवाद एवं साम्यवाद। काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है इतिहास का। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट बात करेंगे समाजवाद से आप क्या समझते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे साम्यवाद। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट, आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, पूरा पॉइंट को नोट करेंगे क्योंकि छोटा ही वीडियो बनने वाला, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनने देंगे और पूरा चैप्टर को आपका एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। देखिए, समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन समाप्ति का स्वामित्व एवं वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है। आर्थिक सामाजिक और वैचारिक प्रत्यय के तौर पर समाजवाद निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। भारत में समाजवाद की एक अलग किस्म के सूत्रीकरण की कोशिश की गई है। मतलब क्या होता है समाजवाद, मतलब होता है ये जो है एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि धन संपत्ति का जो स्वामित्व है, वितरण है, वो समाज के नियंत्रण में रहता है। अब जैसे आप एक समाज में रहते हैं तो आपका जो धन संपत्ति है सरकार के नियंत्रण में नहीं, वो आपका समाजवाद के नियंत्रण में रहे, यानी कि जो समाज का जो मेन मालिक है, समाज है, उसके अंदर में आपका धन संपत्ति ये सब कुछ जो है रहेगा, यानी कि कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, समाजवाद का बेसिक डिफिनेशन आपका यही हुआ। ठीक है, आपका निजी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होगा, वो आपका जो अधिकार होगा वो समाज का अधिकार होगा, आपका निजी संपत्ति पर। यही समाजवाद है। अब साम्यवाद क्या है, तो साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक वर्गहीन समाज की स्थापना की जाएगी। ऐतिहासिक और आर्थिक वर्चस्व के प्रतिमान ध्वस्त कर उत्पादन के साधनों पर समूचे समाज का स्वामित्व होगा। समाजवाद निजी संपत्ति का पूर्ण प्रतिशोध करता है। मतलब क्या है, साम्यवाद और समाजवाद दोनों एक ही चीज होता है। यहाँ पर ये राजनीतिक में आ जाता है, जैसे कि देख सकते हैं सामाजिक और राजनीतिक ये दोनों पर आ जाता है, और ये जो आपका समाजवाद है वो सिर्फ समाजवाद यानी कि समाज के अंतर्गत ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग समझ सकते हैं दोनों एक ही चीज है। दोनों का मतलब यही हुआ कि आपका जो संपत्ति है, आपका जो दौलत है, उस पर आपका अधिकार नहीं है, आप उसको मनमानी नहीं कर सकते, उसका मनमानी जो है वो आपका समाज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर दूसरा पॉइंट को देखेंगे तो समाजवादी भावना का जो उदय है वो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। अभी औद्योगिक क्रांति कौन सा है, तो दोस्तों ये औद्योगिक क्रांति है वही फ्रांस की क्रांति जो कि 1789 में हुआ था, हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो समाजवादी भावना का जो उदय है वो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यानी कि इसी के परिणाम में हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन जो है 2 चरणों में किया जा सकता है। सबसे पहला है मार्क्स से पूर्व का समाजवाद और मार्क्स के बाद का समाजवाद। हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतिहास हम लोग दो चीज में विभाजन कर सकते हैं, 2 चरणों में इसको बांट सकते हैं। सबसे पहला मार्क्सवाद का जो पहले समाजवाद था, फिर दूसरा बांट सकते हैं मार्क्सवाद के बाद का समाजवाद। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो ऐतिहासिक दृष्टि से जो हम लोग समाजवाद को 2 भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहला क्या है, मार्क्स से पूर्व का समाजवाद, दूसरा है मार्क्स के बाद का समाजवाद। अब अगर आगे आप लोग देखेंगे तो मार्क्सवादी विचारों ने इन्हें क्रम से यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। मतलब अगर मार्क्स के पहले का बात करें यानी कि मार्क्स से पहले का समाजवाद का बात करें तो यूटोपियन, और अगर उसके बाद का बात करें तो वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। किसने दिया, मार्क्सवादी विचारों ने। ठीक है, अब अगर आगे देखेंगे तो अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे जो कि क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे, अर्थात वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हिमायत थे। जैसे कि आपको मालूम है 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति खत्म हुई थी, और इसी से यानी कि 1789 की फ्रांस की क्रांति से ही पूरे दुनिया को प्रेरित हुआ, पूरे दुनिया जो है इंस्पायर्ड हुआ और सबको लगभग क्रांति करने लगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि जो यूटोपियन समाजवादी था, ठीक है, मार्क्स समाजवाद को 2 भाग में बांटा गया, एक है यूटोपियन समाजवाद, एक है वैज्ञानिक। तो यूटोपियन में जो है वो आपका कौन कौन था, फ्रांसीसी था, क्योंकि फ्रांस में सबसे पहले क्रांतिकारी हुआ था जिससे कि ये लोगों को अकल जो है वो पहले आ चुका था। ठीक है, और ये लोग क्या विश्वास रखते थे कि शांतिपूर्ण यानी कि शांतिपूर्ण परिवर्तन में ही विश्वास रखते थे। ये लोग कारधार मारधार अहिंसा नहीं, मतलब कि हिंसा नहीं चाहते थे, ये लोग अहिंसा चाहते थे। ठीक है, अब देखिए प्रमुख यूरोपियन समाजवादी थे लुई जला, यहाँ पर ये लुई बला है। ठीक है, लुई बला, रॉबर्ट ओमन, चार्ल्स फोरियर। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यूरोपियन समाजवादी जो कि फ्रांस के अंतर्गत आता है, यानी कि फ्रांसीसी जो है वो यूरोपियन समाजवादी थे। उसमें कौन कौन है, एक है लुई बला, एक है रॉबर्ट ओमन, एक है चार्ल्स फोरियर। ये तीनों आदमी का नाम आप लोग को याद रखना। ठीक है,
कार्ल मार्क्स का जो जन्म है हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो 3 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके मैट्रिक परीक्षा में, काफी इंपोर्टेंट है। कब हुआ था? 3 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में, जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में उसका जो है जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का 3 मई 1818 ईस्वी को। अब आगे देखेंगे 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ये बोल्शेविक क्रांति क्या है इसको भी समझेंगे। तो 1917 में कब हुई थी ये? 1917 में एक क्रांति हुई थी जिसको हम लोग बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। उस समय जो रूस का शासक है वो कौन था? जार निकोलस। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। जार निकोलस द्वितीय जो उस समय रूस का शासक था और 1917 में क्रांति हुई थी, उसका नाम क्या है? बोल्शेविक क्रांति। अब बोल्शेविक क्रांति क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। तो 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दिन जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए, ठीक है। तो हम लोग जो है 9 जनवरी 1905 को क्या मानते हैं? खूनी रविवार। जो एनसीईआरटी को पढ़े उसको मालूम होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर शॉर्ट नोट्स पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। तो जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उसी को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 9 जनवरी 1905 को हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं क्योंकि इस दिन जो जार निकोलस द्वितीय था उसका जो सेना था वो निहत्थे लोगों पर, जो यानी कि बेकसूर थे, उन लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग जो है मारे गए थे। और लेनिन जो था वो 1921 ईस्वी में एनईपी यानी कि नई आर्थिक नीति, क्या है? एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। किसने की थी? लेनिन ने की थी, 1921 ईस्वी में की थी। क्या की थी? नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी, ठीक है। अब अगर तीसरा पॉइंट देखेंगे तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो है वो इंग्लैंड में हुई थी। ये औद्योगिक क्रांति है और वो फ्रांस की क्रांति है। फ्रांस की क्रांति में लोकतंत्र वगैरह ये सभी चीज को लागू करने का था जो कि 1789 में हुआ था, ठीक है। और औद्योगिक क्रांति जो है यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह का क्रांति है वो सबसे पहले आपका इंग्लैंड में हुआ था जिसके द्वारा समाज में पूंजीपति वर्ग एवं मजदूर वर्ग का उदय हुआ था। पूंजीपति वर्ग क्या होता है? तो पूंजीपति वर्ग मतलब वो हो जाता है जिसमें जो है यानी कि जो आपका संपत्ति है, जो आपका दौलत है, उस पर सिर्फ आपका अधिकार हो, आप चाहे उसको जैसे भी यूज करें, इसको कह देते हैं पूंजीपति वर्ग। और वहीं पे मजदूर वर्ग हो जाता है, जो मजदूर वर्ग है, ठीक है। तो ये औद्योगिक क्रांति के बाद ही हुआ था और इसी से जो है यानी कि इसी के द्वारा जो समाज में पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग का जो है उदय हुआ था, ठीक है। अब आगे देखिए समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग जो है 1827 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ था? 1827 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखिए सेंट साइमन जो कि फ्रांस के थे और रॉबर्ट ओवेन जो कि इंग्लैंड के थे, ये क्या था? आरंभिक समाजवादी था जो कि आदर्शवादी थे, इसलिए उन्हें स्वप्नदर्शी समाजवादी, जिसको हम लोग बोलते हैं यूटोपियन सोशलिस्ट कहा जाता है। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। 3 पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला दिया गया ये चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो ब्रिटेन में हुआ था और एक सेंट साइमन जो कि फ्रांस के थे और रॉबर्ट ओवेन जो कि इंग्लैंड में थे, ये क्या थे? आरंभिक समाजवादी थे। इसलिए हम लोग इसको जो है स्वप्नदर्शी समाजवादी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूटोपियन सोशलिस्ट, ठीक है। और चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। अब देखिए कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। ये यहूदी परिवार में 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। सॉरी, ये 5 मई है, वहां पर जो है 3 मई लिखा हुआ है। जैसे कि आप लोग देखिए, मैं भी सोच रहा था कि ये गलत है। देखिए कोई भी पॉइंट अगर आपको गलत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है क्लियर कर दें, सभी बच्चे का डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 3 मई है, रियल में कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कहां पर चला गया वो, यहाँ पर देखिए, हाँ, कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था और एक यहूदी परिवार में हुआ था। ये तीनों पॉइंट को याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुछ भी। सबसे पहले पूछेगा जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन से नगर में हुआ था, कौन से परिवार में हुआ था, कब हुआ था, कितने डेट को हुआ था, तो सब कुछ जो है एक ही पॉइंट में लिखा हुआ, ठीक है। 5 मई 1818 ईस्वी को यहूदी परिवार में जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। अब देखिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को। ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, 1 मई को हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। अब मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर 1848 ईस्वी में एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बोलते हैं, अथवा साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, ठीक है। तो कौन कौन? एक कार्ल मार्क्स और एक एंगल्स, ये दोनों ने मिलकर 1848 ईस्वी में एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम का जो है घोषणा पत्र जो है प्रकाशित किया, ठीक है। साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। अब मार्क्स ने अपनी विख्यात पुस्तक जिसका नाम है दास कैपिटल, ये कौन लिखा था? मार्क्स ने लिखा था, कार्ल मार्क्स ने लिखा था, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स जो है वो अपने विख्यात यानी कि फेमस बुक जिसका नाम है दास कैपिटल, इसका जो प्रकाशन है वो 1867 ईस्वी में किया था और इसे वो समाजवादियों का बाइबल कहा गया, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स का जो किताब था, जो बुक था, उसको क्या कहा गया? समाजवादियों का बाइबल। बाइबल मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि मुस्लिम लोग का होता है कुरान, उसी तरह हिंदू लोग का होता है जैसे कि गीता या फिर
बहुत सारा होता है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। गीता आप लोग महाभारत हो गया, उसी तरह कुरान होता है मुस्लिम का, तो उसी तरह बाइबल जो है ये आपका होता है इसका क्रिश्चियन का, ठीक है। तो समाजवादियों का बाइबल कहा गया किसको? मार्क्स का जो किताब था जिसका नाम था दास कैपिटल, जिसका प्रकाशन जो है यानी कि 1867 ईस्वी में हुआ था। ये पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अब लंदन में 1864 में मार्क्स के प्रयासों से प्रथम इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई, ठीक है। तो लंदन में कब? 1864 ईस्वी में मार्क्स के प्रयासों से, यानी कि मार्क्स जो कोशिश कर रहा था उसी से प्रथम इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। ये भी चीज को जो है आपको ध्यान रखना। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय संघ का जो स्थापना है ये क्या सोवियत संघ नहीं है, ये आपका अंतरराष्ट्रीय संघ है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1864 ईस्वी में हुई थी, लंदन में हुई थी। किसके प्रयासों से, किसके कोशिश से? कार्ल मार्क्स की कोशिश से, ठीक है। और 1889 ईस्वी में पेरिस में द्वितीय इंटरनेशनल की बैठक हुई। सबसे पहला हो गया आपका कब? 1864 ईस्वी में। और द्वितीय इंटरनेशनल जो बैठक है, इंटरनेशनल बैठक मतलब पूरे दुनिया भर में जो देश थे सभी लोग भाग लिए 1889 ईस्वी में, ठीक है। और चेका जो है, चेका जो नामक गुप्त संगठन था वो किसका संगठन था? वो पुलिस का संगठन था। जैसे कि आम लोग संगठन बनाते हैं उसी तरीके से चेका जो है वो गुप्त पुलिस संगठन था, ठीक है। चेका जो है वो गुप्त पुलिस संगठन था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ट्रॉट्स्की जो थे उसके नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित हुआ था। तो ये भी पॉइंट को आप याद रखेंगे। सबसे पहला चेका जो है वो गुप्त पुलिस संगठन था। क्या था वो? गुप्त पुलिस संगठन था। वहीं पे ट्रॉट्स्की जो है उसके नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना गठित किया गया था। लाल सेना गठित किया गया था किसके नेतृत्व में? ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में, ठीक है। अब लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति लागू की थी। जैसे कि हम लोगों ने बात किया 1921 ईस्वी में लेनिन जो है वो एक नई आर्थिक नीति को लागू किया था, आर्थिक नीति एनईपी, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन जो है वो दिसंबर 1991 ईस्वी में हो गया था। तो सोवियत संघ का जो जिसका जो स्थापना कब हुआ था दोस्तों? वो 64 में पहली बार हुआ था, ठीक है। तो उसका जो मतलब कि पूर्ण रूप से जो खत्म है वो कब हो गया था? 1900 यानी कि ये जो सोवियत संघ का विघटन मतलब आप समझ रहे हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग 12th क्लास में आएंगे तो एक चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में जिसका नाम है आपका शीत युद्ध का दौर, उसमें हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं क्लास 12 में। जो भी रखेंगे पॉलिटिकल साइंस उसको ये चीज आएगा, ठीक है। तो सोवियत संघ का जो विघटन है वो दिसंबर 1991 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। और लेनिन जो है, लेनिन ने 1919 ईस्वी में मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना की। तो सबसे पहला इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो 1864 ईस्वी में हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया, कहां पर गया वो, सॉरी एक बार, हाँ 1864 ईस्वी में लंदन में सबसे पहला हुआ था। वो किसने किया था? ये चीज को आपको ध्यान रखना। देखिए लंदन में सबसे पहला प्रथम इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी, जो कि मार्क्स के कोशिश से हुई थी 1864 ईस्वी में। उसके बाद फिर द्वितीय जो हुआ था वो 1889 ईस्वी में हुआ था, जो कि पेरिस में हुआ था, ठीक है। अब तीसरा जो हो गया यहाँ पर आपका, तीसरा दोस्तों हो गया लेनिन किया था, जो कि 1919 ईस्वी में किया था। कहां पर किया था? मॉस्को में किया था, मॉस्को में, जो कि रूस में है मॉस्को, ठीक है। थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी, ठीक है। और शीत युद्ध जो है वो पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका तथा साम्यवादी गुट का नेता सोवियत संघ के बीच हुआ था। और शीत युद्ध जो हुआ था जिसके बारे में हम लोग कंप्लीटली 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो शीत युद्ध जो है वो पूंजीवादी गुट यानी कि अमेरिका और संयुक्त राज्य पूंजीवादी गुट का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी गुट यानी कि सोवियत संघ के, ये दोनों के बीच जो है शीत युद्ध हुआ था। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? शीत युद्ध का मतलब होता है कोई युद्ध का नहीं होना। मतलब आप लोग जैसे कि दो आदमी लड़ाई करता है तो एक दूसरे को बहुत गाली गलौज करता है, ऐसा स्थिति हो जाए कि दोनों एक दूसरे से लड़ने वाला ही है लेकिन लड़ा नहीं, उसी को शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। मतलब कि एक प्रकार का बोल सकते हैं प्रेशर हो लड़ने का, एकदम सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है, अब सिर्फ मारधार शुरू होने वाला है लेकिन फिर भी नहीं होता, उसी को शीत युद्ध कहते हैं। अगर हो जाता तो उसको फिर शीत युद्ध नहीं कहते, कोल्ड वार उसको नहीं कहते, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में डिटेल में। जैसे कि आप इस शकल को देख लीजिए कार्ल मार्क्स, उसके बाद फिर लेनिन में बात करेंगे। और ये दोनों के बारे में आपके जो बोर्ड एग्जाम में है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो है वो पूछे जाते हैं, काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो कार्ल मार्क्स के बारे में अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ दे, एक बार चेक कर लेते हैं आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। हाँ देखिए, कार्ल मार्क्स के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे तो ये आपको पॉइंट लिखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो कब हुआ था दोस्तों? 5 मई 1818 ईस्वी को। कहां पर हुआ था? एक यहूदी परिवार में हुआ था, जर्मनी के त्रियर नगर में, राइन प्रांत त्रियर नगर में हुआ था। तो आपको उतना चीज नहीं लिखना है, बस 5 मई 1818 ईस्वी को यहूदी परिवार में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, ठीक है। तो देखिए कार्ल मार्क्स जो है वो जिया था 1818 से लेकर के 1883 तक। कितना? 1818 से लेकर के 1883 ईस्वी तक जो है कार्ल मार्क्स जो है जिया था, ठीक है। और जर्मन दार्शनिक क्या क्या थे वो? एक थे जर्मन दार्शनिक, एक था अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। तो देखिए कार्ल मार्क्स जो है वो कितना चीज था, आप लोग यहाँ पर देखिए। इनका जो पूरा नाम था वो क्या था? कार्ल हेनरिक मार्क्स। क्या था? कार्ल हेनरिक मार्क्स। ये भी चीज को ध्यान रखेंगे। इसका जो जन्म है वो 5 मई 1818 ईस्वी को पर्सा के एक यहूदी परिवार में
हुआ था, ठीक है, जर्मनी में ही हुआ था, एक यहूदी परिवार में हुआ था, ठीक है। और 1824 ईस्वी में इनके परिवार ने ईसाई धर्म में स्वीकार कर लिया। तो पहले ये यहूदी परिवार में था और 1824 ईस्वी में जो है ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। तो आपको ये दोनों पॉइंट को जो ध्यान रखना होगा, पहले यहूदी परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन 1824 ईस्वी में इनके पूरे परिवार ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। 17 वर्ष की अवस्था में, यानी कि 17 वर्ष की एज में मार्क्स ने कानून का अध्ययन करने के लिए बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश लिया, ठीक है। तो ये भी चीज को आप ध्यान रखेंगे, 17 वर्ष की, यानी कि 17 वर्ष की उम्र में जो है वो कानून का अध्ययन करने के लिए, लॉ का अध्ययन करने के लिए वो चला गया बॉन विश्वविद्यालय, जो कि जर्मनी में सॉरी थोड़ा अगर बैकग्राउंड वॉइस आ रहा होगा बट आप लोग ध्यान दीजिए। तो अध्ययन करने के लिए वो बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश लिया। उसके पश्चात उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में साहित्य, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया, ठीक है। तो सबसे पहले 17 वर्ष की उम्र में लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो कहा गया था बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में साहित्य और इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया, ठीक है। इसी काल में वह हिगेल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। किसके दर्शन से? हिगेल के दर्शन से। ये भी पॉइंट को याद रखेंगे। और 1839 से लेकर के 41 में उन्होंने दीमाक्रिटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर शोध प्रबंध लिखकर डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। तो 1839 से लेकर के 41 यानी कि टोटल 2 साल में, ठीक है, उन्होंने दीमोक्रिटस, क्या लिखा हुआ, दीमोक्रिटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन पर शोध प्रबंध लिखकर डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की। तो ये चीज को जो है आपको अच्छे से लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी बायोग्राफी पूछ देता आपको कि कार्ल मार्क्स के बारे में लिखे, कार्ल मार्क्स के बारे में व्याख्या करें। यही जो था आपका एक कार्ल मार्क्स था, जैसे देख लीजिए ध्यान से पिक्चर को। अब आगे देखेंगे यही कार्ल मार्क्स, अब लेनिन के बारे में, ठीक है। लेनिन का अगर चित्र देखेंगे तो लेनिन जो है कुछ इस प्रकार का था, ठीक है। लेनिन देख लीजिए इसका शकल को। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखिए लेनिन का वास्तविक जो नाम था वो क्या था, व्लादिमीर इलीच उलियानोव था। क्या नाम था? लेनिन का वास्तविक नाम था व्लादिमीर इलीच उलियानोव था, ठीक है। वह एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक सिद्धांतकार था। ये भी 3 चीज था, एक तो रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ तथा राजनीतिक सिद्धांतकार था। रूस के इतिहास में लेनिन का बेहद महत्वपूर्ण स्थान था। रूस का जो इतिहास में लेनिन जो था उसका बहुत ज्यादा मतलब कि महत्वपूर्ण स्थान था। रूस को क्रांति का रास्ता दिखाकर सत्ता तक पहुंचाने में व्लादिमीर लेनिन का अहम योगदान था। व्लादिमीर लेनिन, इसका पूरा नाम आप लोग पढ़ लीजिए, व्लादिमीर इलीच उलियानोव, ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ पर लेनिन सिर्फ बोलेंगे, उतना बड़ा नाम बार बार लेंगे तो पता चला कि वीडियो यहीं पे लंबा बन गया। तो रूस को क्रांति का रास्ता दिखाकर सत्ता तक पहुंचाने में जो है लेनिन का बहुत बड़ा योगदान था। लेनिन विचारधारा से मार्क्सवादी था, ठीक है। तो लेनिन जो है एक प्रकार का वो मार्क्सवाद को ही फॉलो करता था, मार्क्सवादी विचारधारा को बहुत ज्यादा फॉलो करता था। लेनिन को रूसी क्रांति यानी कि बोल्शेविक क्रांति का नेता माना जाता था। ये जो बोल्शेविक क्रांति था उसी का नेता किसको माना जाता था? लेनिन को माना जाता था, ठीक है। लेनिन का जन्म जो है 1870 ईस्वी में सिविंकर्स के एक अमीर मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। तो ये दोनों चीज को ध्यान रखेंगे, जन्म जो है वो 1870 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? सिविंकर्स के एक अमीर मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसने 1887 में क्रांतिकारी समाजवादी राजनीति को गले लगा लिया और 1870 में उसका जन्म हुआ था और जस्ट 17 साल के बाद वो क्रांतिकारी समाजवादी राजनीति को गले लगा ले गए, ठीक है, यानी कि उसमें वो प्रवेश कर लिया। रूसी साम्राज्य की जार सरकार के विरोध में, जो जार निकोलस था, इसी के विरोध में जो है भाग लेने पर उसे कजन इंपीरियल विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया, ठीक है। तो उसके विरोध में, यानी कि जो रूसी साम्राज्य के जो जार निकोलस था, उसका शासक जो था जार निकोलस, उसी के विरोध में ये भाग लिया। कौन लिया? लेनिन लिया। तो इसको जो है विश्वविद्यालय से निकाल दिया। कौन सा विश्वविद्यालय? कजन इंपीरियल विश्वविद्यालय, ठीक है, इसी से निकाल दिया गया। इसके बाद उसने कानून की डिग्री प्राप्त की। साल 1889 ईस्वी में उन्होंने स्थानीय मार्क्सवादियों का संगठन बनाया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है वहां से निकलने के बाद वो कानून का डिग्री प्राप्त किया। उसके बाद वो 1889 ईस्वी में जो है 1889 दशक मतलब ईस्वी में उन्होंने स्थानीय मार्क्सवादी का संगठन बनाया। उसके बाद उन्होंने वकालत शुरू कर दी, यानी कि वकीलगिरी जो है शुरू कर दिया। किसके? ये सभी मार्क्सवादी का विचार पर चल रहा था, ठीक है, और मार्क्सवादी का ही संगठन बनाया, ठीक है, और मार्क्सवादियों का नेता बने। अपनी क्रांति के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा और वो जो क्रांतिकारी कर रहे थे तो उसी के दौरान जो उसको जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने कई किताबें भी लिखी है, जिसमें एक मार्क्सवादी विचारक लेनिन के नेतृत्व में 1917 में रूसी क्रांति हुई और वो बहुत ज्यादा किताबें लिखे हुए थे। और मार्क्सवादी विचारक यानी कि लेनिन के नेतृत्व में 1917 ईस्वी में रूस की जो है क्रांति हुई, ठीक है। अब आगे देखेंगे रूस के इतिहास में लेनिन का बेहद महत्वपूर्ण स्थान था। विश्व की राजनीति को उन्होंने एक नया रंग दिया, किसने? लेनिन ने। और रूस को क्रांति का रास्ता दिखाकर सत्ता तक पहुंचाने में
व्लादिमीर लेनिन का अहम योगदान था। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक यानी कि रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक लेनिन के मार्क्सवादी विचारों को लेनिनवाद के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मार्क्सवाद बोलते हैं उसी तरह से लेनिनवाद के नाम से जाना जाता है कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक जिसका नाम है लेनिन। और 54 साल की उम्र में स्ट्रोक की वजह से उनका निधन हो गया। और 54 साल की उम्र में स्ट्रोक की वजह से, स्ट्रोक मतलब भूकंप वगैरह बोल सकते हैं, एक प्राकृतिक आपदा बोल सकते हैं, तो उसकी वजह से जो है इसका निधन हो गया, इसका पतन हो गया। ठीक है, तो लेनिन और कार्ल मार्क्स के बारे में जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो ये पूरे चैप्टर को हम लोग लगभग कवर कर चुके हैं। जो बच्चे भी पढ़े होंगे इसको मजा आया होगा पढ़ने में। हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के बाद इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको हम लोग एमसीक्यू बोलते हैं वो करवाएंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों करवाएंगे। ठीक है, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल वाला बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए नीचे में, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, उसको भी बताइएगा कि यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई होती है, वन शॉट वीडियो होता है, उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। हम लोगों ने पहला चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, आप अगर नहीं देखें तो उसको भी जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नए ऑर्डर में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।